हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय वीडियो। आज मैं वेजिटेबल सीड ऑयल के बारे में एक बार फिर से बात करने वाला हूँ। अब वेजिटेबल सीड ऑयल है क्या? वेजिटेबल सीड ऑयल शुरू में 1860s में कॉटन की जब खेती होती थी उसके सीड बच जाते थे, तो फोर्ड ने उस सीड को लिया, उसको क्रश किया, उसका एक लुब्रिकेंट बनाया, काला सा लुब्रिकेंट, और उसको अपने ऑटोमोटिव्स में यूज़ किया। सीड फिर भी बच गए। फिर प्रॉक्टर एंड गैम्बल ने उसको लिया और उससे एक ऑयल बनाया, एक प्रोडक्ट बनाया, क्रिस्को। इसकी इजाद वहीं से हुई। ये सीड ऑयल्स की जो इजाद है वहीं से हुई। और मैंने एक वीडियो शूट की है, दे सोल्ड यू अ लाई इन द फॉर्म ऑफ वेजिटेबल सीड ऑयल। पहली बात तो ये वेजिटेबल सीड ऑयल नहीं है। दीज आर नॉट एट ऑल वेजिटेबल डेरिवेटिव्स। दे आर ट्रीटेड विद हाई अमाउंट ऑफ कलर्स, प्रिजर्वेटिव्स एंड व्हाट नॉट। पर आप वेजिटेबल सीड ऑयल का प्रोसेस देख लोगे ना कैसे बनते हैं, यू विल नेवर कंज्यूम देम। अब प्रॉब्लम क्या है? 1900 से ये हमारी सिविलाइजेशन में, ह्यूमन सिविलाइजेशन में इंट्रोड्यूस हुए, पहले बाहर और फिर अब यहाँ इंडिया में भी बिकते हैं। चीप होने की वजह से सब कोई इसको यूज़ करता है एंड दे थिंक दे आर हेल्दी फॉर योर बॉडी। बहुत सारे ब्रांड्स है, फॉर्च्यून जैसे, सफोला, कनोला, सैफलावर ऑयल, राइस ब्रान ऑयल, ये अपने तेल को हार्ट हेल्दी कहते हैं, बट दे आर द एक्चुअल कॉज ऑफ योर हार्ट डिजीज, क्योंकि दे डू माइटोकॉन्ड्रियल डिस्फंक्शन। माइटोकॉन्ड्रियल डिस्फंक्शन का मतलब आपके सेल में एक माइटोकॉन्ड्रिया होता है जो आपका पावर हाउस होता है, उसी की वजह से एनर्जी जनरेट होती है। उसका डिस्फंक्शन यानी वो खत्म हो जाता है। इट सेज इट कैन नॉट वर्क, और वो अपना जो मेटाबॉलिज्म है वो कार्ब्स यानी ग्लाइकोलिसिस पे शिफ्ट कर देता है एंड यू आर नो लॉन्गर बर्निंग फैट। प्लस पॉली अनसैचुरेटेड फैट भी बोलते हैं वेजिटेबल सीड ऑयल को। इनका जो मेजर कंपोनेंट होता है वो होता है ओमेगा 6 लिनोलिक एसिड। और इसके बारे में एक इंपॉर्टेंट बात मुझे आज ही पता चली, इसकी जो हाफ लाइफ होती है वो 680 डेज की होती है। कहने का मतलब अगर आप वेजिटेबल सीड ऑयल कंज्यूम कर रहे हो 5-10 साल से, तो ये अक्यूमुलेट हो रहा है। सपोज 100 ग्राम की सर्विंग्स आपने खाई है वेजिटेबल सीड ऑयल की, उसको आपकी बॉडी से कंप्लीटली निकलने के लिए पूरे 8 साल लग जाएंगे। तो यस, वेजिटेबल सीड ऑयल इज द मेजर रीजन फॉर योर इंसुलिन रेजिस्टेंस। तो यूज क्या करें? बटर यूज करो, कोकोनट ऑयल यूज करो, दे आर हाई इन सैचुरेटेड फैट, और हम हमेशा से इसी में ही खाना बनाते थे यार। घी को मैं कुकिंग के लिए ज़्यादा रेकमेंड नहीं करता, क्योंकि अगर आप फैट को रीहीट कर दोगे तो वो ट्रांस फैट में कन्वर्ट हो जाता है। इसीलिए घी को आप अपने किसी प्रोटीन, यानी अगर आप मटन बना रहे हो तो मटन के साथ कंज्यूम, चिकन के साथ, या दाल खा रहे हो दाल के साथ कंज्यूम कर सकते हो। सब्जी के ऊपर रॉ घी डाल के आप कंज्यूम करो। रोटी के साथ उसको मिक्स मत करो, क्योंकि वो कार्ब्स और सैचुरेटेड फैट का कॉम्बिनेशन फिर बन जाएगा, इंसुलिन टू ग्लूकागन रेशियो बढ़ जाएगा। अगेन, इट इज नॉट गोइंग टू हेल्प। Right now you need to get out of the vicious cycle of vegetable seed oil। और मैंने इसके बारे में पूरा डिटेल्ड लेक्चर बनाया, 40 मिनट से ऊपर का बना है, और उसमें मैंने पूरे डेटा दिखाया, पूरा कोरिलेशन दिखाया है कि कैसे 1900 तक हार्ट डिजीज, कैंसर, मैक्यूलर डीजनरेशन। बाय द वे, मैक्यूलर डीजनरेशन होता क्या है? इट इज हार्डनिंग ऑफ योर आर्टरीज, इट इज हार्डनिंग ऑफ योर कॉर्निया। आंख का कमजोर हो जाना या फिर परमानेंट अंधापन मैक्यूलर डीजनरेशन की वजह से होता है, एंड दैट इज प्राइमरली कॉज्ड बाय दीज वेजिटेबल सीड ऑयल्स। उसके अलावा जितनी भी मॉडर्न क्रॉनिक डिजीज हैं उसकी शुरुआत वेजिटेबल सीड ऑयल से होती है, और ये हर प्रोडक्ट में है। आप पैकेटेड प्रोडक्ट देख लो, कोई डब्बे वाला प्रोडक्ट देख लो, आपने वेफर खाया, बाहर रेस्टोरेंट में खाया, वो सब किस में खाना बनाते हैं? इन्हीं वेजिटेबल सीड ऑयल में, क्योंकि उनको सस्ते पड़ते हैं ये। आई बेट दैट यू वोंट बी एबल टू फाइंड अ रेस्टोरेंट जो खाना मक्खन में या घी में बनाता हो। सो दैट्स बैड। हम जेनेटिकली मॉडिफाइड ह्यूमन बींग्स नहीं रहे, अब हम हार्मोनली मॉडिफाइड ह्यूमन बींग्स हैं। आपका गट रेशियो चेंज हो चुका है, आपकी हाइट्स बहुत छोटी रहने लगी हैं, मसल मास है नहीं, शरीर में ताकत है नहीं, एंड प्राइमरी रीजन इज वेजिटेबल सीड ऑयल, फिर प्रोसेस्ड फूड, शुगर्स एंड ट्रांस फैट। प्रोसेस फूड में रिफाइंड कार्ब्स आ गए, जैसे आटा, मैदा, इनको जितना भी प्रोसेस कर दिया, उसमें से ब्रांड निकाल दिया, उसका जर्म निकाल दिया, उसको और पीस दिया हाई हीट पे, कहाँ से न्यूट्रिशन मिलेगा उसमें से? ऑल राइट, बस एक छोटी सी क्लिप में शूट करना चाहता था वेजिटेबल सीड ऑयल के बारे में। गेट रिड ऑफ वेजिटेबल सीड ऑयल फ्रॉम योर होम्स, फ्रॉम योर कुकिंग एज सून एज पॉसिबल। एज सून एज पॉसिबल बैन कर दो सैफलावर ऑयल, कनोला, सफोला, ये जितने भी आपको ये जितने भी बॉटल्ड ब्रांड्स हैं ना ऑयल के, कुकिंग ऑयल के नाम से जो बिकते हैं, दे आर वेरी लीथल फॉर योर बॉडी एंड प्राइमरी रीजन फॉर योर डिजीजेस। बाकी आपकी मर्जी।